नमस्कार किसान साथियों, मैं सुशील कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सीडेज एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको खेती बाड़ी संबंधित या कृषि संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसे हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रवर्तित भारत सरकार की एक योजना है। यह सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। एक सॉइल हेल्थ कार्ड का अर्थ प्रत्येक किसान को उसकी मिट्टी की पोषक स्थिति प्रदान करना है और उसकी उर्वरकों की खुराक पर उसे सलाह देना है, और आवश्यक मिट्टी संशोधन भी है जो कि लंबे समय में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का थोड़ा सा परिचय, जिसमें हमें क्या करना है कि जो कार्ड अगर हम बनाते हैं तो इसका जो उद्देश्य है कि इसमें क्या है कि किसान साथियों की जो मिट्टी है उसमें सभी पोषक तत्वों की जांच करना एवं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाना और मिट्टी को लंबे समय तक उर्वरक बनाए रखना। अब हम देखते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या। तो चलो देखते हैं। जो सॉइल हेल्थ कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है जिसे एक किसान को उसकी प्रत्येक जोत के लिए सौंप दिया जाएगा, जिसमें इसमें 12 मापदंडों अर्थात NPK माइक्रो पोषक तत्व के संबंध में उसकी मिट्टी की स्थिति होगी, और इसके बाद जो होगा माध्यमिक पोषक तत्व जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और जो बोरान, सूक्ष्म पोषक तत्व और pH, EC, OC भौतिक पैरामीटर। इसके आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड उर्वरक सिफारिशों और खेत के लिए आवश्यक संशोधन का भी संकेत देगा। तो दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इस भाग में हमने ये जाना कि अगर हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जितने भी 12 मापदंड है, चाहे वो प्राइमरी पोषक तत्व जिसे हम लोग NPK या यूरिया, पोटास या फास्फोरस, और उसके बाद जो होगा जो सेकेंडरी जो पोषक तत्व होंगे उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उसके बाद जितने भी छोटे जो माइक्रो पोषक तत्व है जैसे कि जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, बोरान, इन सभी को, और इसके साथ साथ क्या है कि pH का भी वह आपको सॉल्यूशन देगा। तो दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं किसान साथियों कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग कैसे कर सकता है। तो किसान साथियों, हम देखते हैं कार्ड में किसान की जोत की मिट्टी की पोषक स्थिति के आधार पर एक सलाहकार होगा। यह आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वों की खुराक पर सिफारिशें दिखाएगा। इसके अलावा किसान को उर्वरकों और उनकी मात्रा को लागू करने की सलाह देगा और मिट्टी में संशोधन भी करना चाहिए जो उन्हें शुरू करना चाहिए ताकि इष्टतम पैदावार का एहसास हो सके। तो दोस्तों, अगर आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं तो इसमें क्या होगा कि जिससे कि आपको सभी प्रकार की जो जानकारी है कि आपके खेत में या आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, pH कैसा है, इसकी आपको जानकारी मिलेगी जो कि एक सलाहकार देगा। उससे आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके आधार पर आपको सभी प्रकार की खाद और उर्वरक डालना पड़ेगा, जिससे आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी। अगला है दोस्तों कि क्या किसान को हर साल और हर फसल के लिए एक कार्ड मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि इसे 3 साल के चक्र में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा, जो उस विशेष अवधि के लिए एक किसान की मिट्टी के स्वास्थ्य की स्थिति का संकेत देगा। 3 साल के अगले चक्र में दी गई सॉइल हेल्थ कार्ड उस बात की अवधि के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य में बदलाव को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा। अगला अब हम देखते हैं कि मिट्टी का नमूना कौन लेगा। तो किसान साथियों, मिट्टी का नमूना कौन लेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार अपने सभी कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से एक आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों के माध्यम से नमूने एकत्र करेगी। राज्य सरकार स्थानीय कृषि विज्ञान कॉलेजों के छात्रों को भी शामिल कर सकती है। GPS साधनों और राजस्व मानचित्रों की सहायता से सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर और वर्षा आधारित क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर की मिट्टी के नमूने लिए जा सकेंगे। अब हम देखते हैं किसान साथियों कि किसान के
खेत से मिट्टी के नमूने कैसे एकत्र किए जाएंगे। तो किसान साथियों, मिट्टी नमूने को एक वी आकार में मिट्टी को काटकर 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा एकत्रित कर लिया जाएगा। इसे चारों कोनों और क्षेत्रों के केंद्र से एकत्रित किया जाएगा, अच्छी तरह से मिश्रित किया जाएगा और इसका एक हिस्सा नमूना के रूप में उठाया जाएगा। छाया वाले क्षेत्रों से बचा जाएगा, चुना नमूना और कोडित किया जाएगा। फिर इसे विश्लेषण के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में स्थानांतरित किया जाएगा। मिट्टी के नमूने के लिए आदर्श समय है रबी और खरीफ की फसल की कटाई के बाद, या जब खेत में कोई फसल खड़ी ना हो तो साल में 2 बार आमतौर पर मिट्टी के नमूने आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के नमूने का परीक्षण कौन करेगा और कहाँ करेगा। तो मिट्टी के नमूने का परीक्षण सभी स्वीकृत 12 मानकों के लिए निम्नलिखित मानकों के अनुसार अनुमोदित मानकों के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहला है कृषि विभाग और उनके स्वयं के कर्मचारियों के स्वामित्व वाले STL में। दूसरा है कृषि विभाग के स्वामित्व वाले STL में लेकिन आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा। उसके बाद होगा आउटसोर्स एजेंसी और उसके कर्मचारियों के स्वामित्व वाले STL में, KVK और SU सहित ICAR संस्थानों में। उसके बाद प्रोफेसर वैज्ञानिकों की देखरेख में छात्रों द्वारा विज्ञान महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में। प्रति नमूना भुगतान की राशि 190 प्रति मिट्टी नमूना राज्य सरकारों को प्रदान किया जाता है। इसमें किसान को नमूने के संग्रह, उसके परीक्षण, उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की लागत भी शामिल होती है। तो किसान साथियों, ये हुआ आज हमारा मिट्टी कार्ड स्कीम के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।